Hello, welcome back to once again my YouTube channel, The Kashmiri Tutor. Today we are going to start the lecture number 10 of the solid states. तो चलो शुरू करते हैं। पर हमारा जो आज का जो लेक्चर है वो है लोकेशन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वाइड। ठीक है, पर उससे पहले हम कुछ प्रैक्टिस सेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बेसिकली हमें इनकम्प्लीट रहे थे यहाँ पे लेक्चर नंबर 9 के, वो बीच में ही डिस्कनेक्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच if the distance of nearest approach between the two atoms, between the atoms in body centered units BCC unit cell is 1.73 angstrom, what is, or you may say find its एज लेंथ। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि अगर दो एटम्स के दरमियान यहाँ पे जो नियरेस्ट अप्रोच है, यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जिसमें दो, ये देखो इनके सेंटर के दरमियान। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे नियरेस्ट अप्रोच होगा इन दो एटम्स के दरमियान, ठीक है, दैट मीन्स ये आर होगा और ये आर होगा। ठीक है, तो 2r, दैट मीन्स यहाँ पे ये 2r। तो हमें पता है 2r जो एज रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन पढ़ाया है मैंने। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, ए एंड आर इन बीसीसी किसके बराबर होता है ना, पढ़ाया है ना मैंने। तो ये किसके बराबर होता है, 2r अंडर रूट ऑफ 3a/2। ठीक है ना, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा सकते हो 2r किसके बराबर है, अंडर रूट 3a/2। ठीक है, अब यहाँ पे 2r दो एटम्स के दरमियान जो नियरेस्ट अप्रोच है यहाँ पे डिस्टेंस वो 1.73 एंगस्ट्रॉन है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2r के बदले 1.73 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3a/2। वेरी सिंपल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे ए निकालना है, हमें ए निकालना है, एज लेंगे। ठीक है, तो एज लेंगे कैसे निकलेगा हमें, यहाँ पे देखो ए किसके बराबर आ जाएगा, दैट मीन्स 2 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 है ना। तो अंडर रूट 3 और 1.73 गया। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, तो ए हमारे पास 2 एंगस्ट्रॉन, अंडर रूट 3 1.73 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया यहाँ पे, दैट इज़ ए इज इक्वल टू 2 एंगस्ट्रॉन। दैट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, तो आप इसको नोट कर दो, मैं रब कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मैंस और एडवांस लेवल के भी है कुछ, इसमें नीट के भी, तो मैं सब करा दूंगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे मेरे साथ बन के रहो। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स as well as the face centers of FCC unit cell है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन है वहाँ पे, इफ वन ऑफ द फेस सेंटर is missing, find the empirical formula। ठीक है, ये देखो हमारे पास क्वेश्चन है, दैट में हमारे पास ए, क्वेश्चन में ए इन्वॉल्व किया गया है। ए हमारे पास कॉर्नर है, ठीक है, तो बी हमारे पास फेस के ऊपर है। अब देखो ए एटम्स कॉर्नर के ऊपर है, बी एटम्स फेस के ऊपर है, पर हमारे पास फेस सेंटर पे एक
बी जो है वो मिसिंग है, तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा कंपाउंड का, यहाँ पे देख लो। देखो यहाँ पे अब कॉर्नर पे हमारे पास जो है, कॉर्नर पे हमारे पास ए है ना, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 8 होता है, दैट मीन्स 8 इंटू 1/8 वो 1 के बराबर होता है ना। अब यहाँ पे फेस सेंटर पे ठीक है हमारे बी होते हैं ना, तो बी पे कंट्रीब्यूशन क्या होता है 1/2, पर यहाँ पे 6 फेस सेंटर होते, एक मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 5 ही रहेंगे ना, दैट मीन्स 1/2 दैट इज इक्वल टू 5/2 है ना। अब यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, दैट मीन्स ए कितने बार है 1 टाइम ए बी 5/2, तो ये किसके बराबर आएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो में लेके आएंगे, दैट मीन्स A2B5 ठीक है। तो ये इसका आंसर बना ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो, जल्दी लिखो इसको। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे स्विच करेंगे ठीक है। तो बहुत ही आसान ही क्वेश्चन है ये ठीक है, तो आप इनको अच्छे से नोट कर सकते हो और आप इनको लिख सकते हो ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पे देखो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एटम्स ऑफ द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल ठीक है। तो आपको क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है एटम्स का जो हमारे पास फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के ऊपर मौजूद होंगे ठीक है। मैं देखो जहाँ तक मैंने आपको पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ाया था ठीक है, तो उसमें हम वॉल्यूम कैसे निकालते थे ठीक है, जेड इफेक्ट ठीक है ना, निकालते थे ना फेस सेंटर्ड इनटू क्या करते थे वॉल्यूम ऑफ एटम, जब हम पैकिंग इफ़िशियंसी निकालते थे। तो यहाँ पे हमें पैकिंग इफ़िशियंसी को निकालना नहीं है ठीक है, हमें सिंपल पैकिंग फ्रैक्शन को निकालना है, यहाँ पे सॉरी वॉल्यूम निकालना है ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द, ओके दैट मीन्स किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स किसके बराबर होगा बराबर जेड इफेक्ट, वहाँ पे भी हमने निकाला जेड इफेक्ट इनटू यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द एटम ठीक है। तो जेड इफेक्ट फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 4 है ना, 4 के बराबर होता है, दैट मीन 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे 4 दैट मीन्स 16 पाई आर क्यूब बाई 3 ठीक है। पाई और आर के रेस्पेक्ट में आपको बताना था ठीक है। तो ये हमारे पास निकला 16 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 3 ठीक है। तो ये यहाँ पे 2012 मेंस एडवांस्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो कि हमें वॉल्यूम बताना था ठीक है। सिंपली जेड इफेक्ट को हम मल्टीप्लाई करते वॉल्यूम ऑफ द एटम जो कि हमारे पास होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर, तो उसको निकाल दो, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो यहाँ पे हमारे पास सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर क्या था, 4 था, हाँ 4। देखो फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला ठीक है ऑफ द गिवन अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन यूनिट सेल ठीक है बेटा। तो ये भी जे मेंस एडवांस्ड में आया हुआ है ये क्वेश्चन ठीक है। सिंपल है, देखो आपको एक अरेंजमेंट दिया गया है ऐसे,
एक अरेंजमेंट यहाँ पे दिया गया है आपको। देखो यहाँ पे कॉर्नर पे है ऐसे, ऐसे देखो, और यहाँ पे फेस सेंटर पे भी एटम्स है ऐसे, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे देखो स्क्वायर में कुछ यहाँ पे बना रहा हूँ, ये स्क्वायर है, इनको मैं एज पे बना रहा हूँ जहाँ जहाँ पर भी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह पूछा गया है तो मैं भी ऐसे ही बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप किसी भी अरेंजमेंट का निकाल सकते हो, मैंने तो ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत करा है आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ बॉडी सेंटर के अंदर पे भी एक ये अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे दिया गया जो एम है ना, ये हमारे पास एक्स, हमारे पास ये सफ़ेद, ये एम रिप्रेजेंट करता है जो आपके पास सेफरिकल एटम्स है, और ये इस टाइप के जो है ये एक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सिंपली पहले यहाँ पे ये कहाँ पे कॉर्नर पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर, कॉर्नर के ऊपर क्या होगा, दैट मीन्स टोटल 8 है, 8 इंटू 1/8 है ना, प्लस फेस सेंटर दैट इज इक्वल टू 1। फेस सेंटर के ऊपर क्या निकलेगा, देखो यही एटम्स फेस सेंटर के ऊपर है, ठीक है। दैट मीन्स 6 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 3। तो दैट मीन्स एम टोटल कितने हैं हमें, तो एम होगा दैट मीन्स कॉर्नर प्लस फेस सेंटर के एटम्स, दैट इज 3 + 1 इज इक्वल टू 4, है ना। तो 4 हमें निकला। अब देखो यहाँ पे एक्स कहाँ कहाँ पे है, एक एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो BCC पे, ठीक है, 1/1 इंटू 1, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, है ना। अब यहाँ पे फेस सेंटर पे नहीं, एज सेंटर, देखो यहाँ पे हमारे पास अरेंजमेंट में 12 एज है, पर यहाँ पे एज सिर्फ 4 इन्वॉल्व कर रहे हैं, 1 2 3 और 4। अगर 4 इन्वॉल्व कर रहे हैं ना, तो हमें बस इन्हीं का बताना है, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला में हम सिर्फ इन्हीं को मेंशन कर देंगे, दैट मीन्स टोटल 12 होते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे 4 है, दैट मीन्स ECC पे, ठीक है। 4a का कंट्रीब्यूशन है 1/4 इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे m किसके बराबर होगा, दैट मीन्स दोनों के एटम्स, दैट इज़ 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या बना इस अरेंजमेंट का, ठीक है। देखो क्या बना, a कितने बार है, m कितनी बार है, m हमारे पास 4 टाइम्स है, m4। और यहाँ पे सॉरी ये x है, ये x है, m नहीं, ये x है, ठीक है। x कितनी बार है, 2x, m2 x2 दैट मीन्स 2 1r 2 2r दैट मीन्स एम्पेरिकल फार्मूला इसका क्या आ जाएगा, m2x। इतना सा देखो हलवा सा क्वेश्चन पूछा गया था मैथ्स एडवांस्ड 2012 का, शायद ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अगेन यहाँ पे हम मैथ्स एडवांस्ड का क्वेश्चन कर लेंगे और एक, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन वो भी है, थोड़ा सा ध्यान मांगता तो ज़रूर है, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, ठीक है, तो आप कर सकते हो इसको, ठीक है। देखो आपको बोला जा रहा है फाइंड द पैकिंग फ्रैक्शन अरेंजमेंट दिया गया है ऐसे, देखो ये हमारे पास एक अरेंजमेंट दिया गया है, उधर ये 2D में दिया है, ठीक है। वो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, स्क्वायर्ड यहाँ पे बनाया है, ठीक है। देखो सॉरी मुझे क्यूब तो बनाना नहीं था, ऐसे देखो ऐसे 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 ऐसे, और एक एटम यहाँ बीच में जो कि टच कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस टच कर रहे हैं इनके साथ भी, ठीक है, ऐसे बनाते हैं ये, ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरह का कुछ अरेंजमेंट दिया गया है, ठीक है। आपको बताना है पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ पे, ठीक है। अब देखो पहले अगर हमें पता है पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक Z इफेक्ट है ना,
Z इफेक्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। पढ़ाया है ना, ये तो मेरे पास फॉर्मूला है। अब मुझे क्या मिलना, अब मुझे यहाँ पे Z इफेक्ट पता नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्वॉल्व जो सफ़ेयर से है, ये हमारे पास डिस्क सेफेरिकल जो होते हैं, इसका कितना पोर्शन इन्वॉल्व कर रहा है, 1/4। दैट मीन्स मैं यहाँ पे Z इफेक्ट इसका निकाल सकता हूँ। Z इफेक्ट इज इक्वल टू जो यहाँ पे ये डिस्क है हमारे पास, ठीक है जी, इसका जो इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, दैट इज़ 4 है ना, 4, 1 2 3 4, तो 4 का कितना पोर्शन यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा है, दैट इज़ 1/4, प्लस ये वाला पूरा एटम इन्वॉल्व कर रहा है, ये पूरा एटम इन्वॉल्व कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज़ +1, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 2। दैट मीन्स इसका Z इफेक्टिव यहाँ पे 2 निकला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर बात यहाँ पे 2D की हो रही है, ठीक है, तो हम वहाँ पे वॉल्यूम नहीं निकालते हैं, एरिया से निकालते हैं। मैंने वहाँ पे आपको ये बात बोली है, ठीक है। 3D में अगर हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो हम वॉल्यूम लेते हैं, अगर हम 2D में लेते हैं तो वहाँ पे एरिया से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब वॉल्यूम में हटाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एरिया लगाता हूँ, ठीक है, एरिया, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। 2D है तो एरिया, 3D है तो वॉल्यूम, ठीक है। तो अब देखो एरिया ऑफ यूनिट सेल, तो यहाँ पे सिंपली पैकिंग फ्रैक्शन किसके बराबर आ जाएगा, देखो Z इफेक्ट हमें 2 निकला, दैट इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ एटम दैट इज़ एरिया ऑफ द डिस्क, दैट इज़ πr², ठीक है, और यहाँ पे एरिया ऑफ द यूनिट सेल दैट इज़ a², है ना। अब यहाँ पे एज लेंथ और इसके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, देखो ये फेस सेंटर का पॉइंट है ना, फेस सेंटर पे आ रहा है, तो फेस सेंटर यूनिट सेल में FCC में रिलेशनशिप बिटवीन पढ़ाया है सब कुछ, रिलेशनशिप बिटवीन A एंड R किसके बराबर है, A इज इक्वल टू √2A/2 के बराबर होता है। इधर तक पूरा तो √2 है पूरा डायगोनल का, पर हाफ का क्या है, √2A/2। दैट मीन्स यहाँ पे मैं इसका वैल्यू दे दूंगा, ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, दैट मीन्स ये ये किसके बराबर आएगा, 2 × πr²। यहाँ पे इसके बदले में यहाँ पे लगाता हूँ 2A/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो किसके बराबर आता है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 2 और √2 और कट जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ये यहाँ पे हमारा निकल के आ रहा है, दैट मीन्स π/4, ठीक है, π/4, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये ये 3.14/4, ये हमारे पास 0.785, ठीक है। अब देखो अगर आपको इसी की पैकिंग फ्रैक्शन तो 0.8.5, तो पैकिंग इफ़िशेंसी अगर बताना है तो 0.785 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, ठीक है, तो ये आ जाएगा किसके बराबर, ये आ जाएगा 78.5, ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो वेरी सिंपल है, बहुत हलवा सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बहुत आसान है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है आप लोगों के पास अगर है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल थे जो मुझे इससे पहले जो लेक्चर हमने किया था उसमें देने थे बेसिकली, पर उसमें इनकम्प्लीट रहा था ये, ठीक है। तो आज हम अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे शुरू करने वाले हैं, ठीक है। लोकेशन ऑफ द टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, लोकेशन ऑफ द टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। So before that I will check if the camera is working properly here. Yes, it is working properly, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, हम यहाँ पे लोकेशन ऑफ द टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड पढ़ेंगे। तो पहली बात यहाँ पे हम THV का देख लेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड, इसकी लोकेशन देखो
यहाँ पे लिखो दिस THV वाइड इज लोकेटेड। ये सिर्फ इन केस आप FCC में हमें पढ़ना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। FCC में हमें इसको देखना है, ठीक है। दिस टेट्राहेड्रल वाइड इज लोकेटेड ऑन द बॉडी डायगोनल्स, बॉडी डायगोनल ऑफ द FCC यूनिट सेल, ठीक है। ये इसके बॉडी डायगोनल पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इस चीज़ को समझना है। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दो, देखो बेटा, बहुत ही आसान है, पर अगर आप ध्यान देते हैं तो, अदरवाइज़ ये आपको बहुत टिपिकल लगेगा, ठीक है। देखो मैं कर क्या रहा हूँ, पहले मैं बहुत ही इसको आपको यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप इसको फील भी कर लोगे, ये देखो, समझ लो मेरी बात को, ठीक है। ये देखो, कुछ नहीं करना है मैंने, ये जो है ना, इसको इसके साथ कनेक्ट करूँगा। मैं कर क्या रहा हूँ, बस इस फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को 8 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ आगे भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पहला मेरा यही काम है, ये देखो, ये देखो, इस तरह, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी देखो, ये और ये ऐसे और ऐसे, मैंने इसको 8 इक्वल हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड किया है, ठीक है। देखो, ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, इसको मैंने 8 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया है, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कट द FCC यूनिट सेल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, 8 इक्वल पार्ट्स में हम क्या करेंगे यहाँ पे इनको, ओके। देखो, पहले में नॉर्मली जो क्यूब मैंने लिया है, ये हम बात यहाँ पे FCC की कर रहे हैं, तो अगर नॉर्मली जो क्यूब पहले मैंने बनाया, इसके उसके तो ये कॉर्नर पॉइंट हुए ना, ये उसके कॉर्नर पॉइंट हुए, ठीक है। अब उसका फेस सेंटर कहाँ कहाँ पे, एक तो इधर है, ये वाला पॉइंट इधर, एक फेस सेंटर तो इधर है, एक तो यहाँ पे देखो इधर है, और एक तो यहाँ पे देखो इधर है, इधर बनाता हूँ, ठीक है। और दूसरा हमारे पास देखो यहाँ पे एक इधर आएगा, जो मेरी तरह, जो उस वाले साइड, ठीक है। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो मैं एक पार्ट यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ठीक है। एक पार्ट इस यूनिट सेल का, ये वाला क्यूब, ये क्यूब मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ये वाला क्यूब देखो, ये वाला क्यूब यहाँ पे मैं इस यूनिट सेल का निकाल रहा हूँ, ये वाला पोर्शन देखो, एक पार्ट यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ इस वाले यूनिट सेल का, समझ लो, बस ठंडे दिमाग से आपको समझना है यहाँ पे, इसको बहुत आसान है। ये देखो,
ये वाला पार्ट मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब इसी पार्ट को मैं इधर बना रहा हूँ। देखो ये कुछ इस तरह को आपको दिखेगा ना, ये देखो, या ऐसे बनाता हूँ, देखो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, इस तरह से। देखो ये जो पार्ट यहाँ पे है, अब देखो इसके पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे, ये कॉर्नर वाला है ना। अब ये इसके पीछे जो यहाँ पे क्यूब बनेगा ना, वहाँ पे उसको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब ये वाला फेस सेंटर, ये है ना, तो ये इधर है, देख लो। अब ये वाला फेस सेंटर इधर है, ठीक है। अब ये वाला किधर है, इधर है, समझ लो, ये और ये। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इनको ज्वाइन करूँगा, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ये देखो, ये तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल बनती है, ठीक है। यही टेट्राहेड्रल जो है, हर एक डायगोनल के कॉर्नर के ऊपर यहाँ पे आपको दिखेगा, एक डायगोनल के ऊपर दो यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि कौन कौन से, एक कॉर्नर पॉइंट और 3 फेस सेंटर। अब ये देखो, ये सारे फेस सेंटर पॉइंट है, ये भी फेस सेंटर, ये भी सारे फेस सेंटर इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। टू वन वन कॉर्नर पॉइंट एंड थ्री फेस सेंटर्ड एटम्स आर इन्वॉल्व्ड। ये इन्वॉल्व कर रहे हैं ना यहाँ पे, इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ THV, ठीक है। टेट्राहाइड्रल वाइड को बनाने के लिए यहाँ पे एक, यहाँ पे देखो कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। और 3 फेस सेंटर्ड एटम्स जो है वो भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स तभी हमारे पास एक टेट्राहाइड्रल वाइड बन रहा है। ये देखो एक रेगुलर टेट्राहाइड्रॉन बन रहा है ना। अब यहाँ पे मैं अगर इस चीज़ को दिखाऊं, देखो इस तरह, ये वाला एटम, ये इस तरह, देखो ना, यही तो मैंने ज्वाइन किया था। ये इसको इसके साथ ज्वाइन किया, इसको इसके साथ ज्वाइन किया ऐसे, और इसको इसके साथ ज्वाइन किया, तो ये एक रेगुलर टेट्राहेड्रल वाइड फॉर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, ईच बॉडी डायगोनल contains two tetrahedral voids। तो यहाँ पे हर एक बॉडी डायगोनल के पास 2 टेट्राहेड्रल वाइड, एक इधर से एक उधर से, ठीक है, उधर से बनेगी, है ना। वेरी सिंपल है। एक इस कॉर्नर से अगर बनेगी तो इस कॉर्नर से भी बनेगी ना, सिंपली चेक कर लो। ये देखो, ऐसे ऐसे इनको मिला दो, इधर से और इधर से। तो ये बेटा यहाँ पे आप देख लो कि हर एक बॉडी डायगोनल के ऊपर यहाँ पे 2 टेट्राहाइड्रल वाइड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब देखो, एवरी वाइड टेक्स द 1/8 पार्ट, 1/8, दैट मीन्स 1/8, ठीक है, पार्ट ऑफ द यूनिट सेल,
ठीक है, 1/8 पार्ट हर एक यूनिट सेल यहाँ पे सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड लेता है यूनिट सेल के अंदर, तभी हमने इसको 8 इक्वल हिस्सों में मैंने कट किया था, डिवाइड किया था। ठीक है, वही मेरा चक्कर था इधर इसको डिवाइड करने का। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हमने लिखा इधर कि हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड जो है किस पोजीशन के ऊपर लोकेट करती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये सिर्फ बॉडी डायगोनल के ऊपर यहाँ पे लोकेट करती है, और एक बॉडी डायगोनल के पास 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, तो टोटल 4 डायगोनल होते हैं, तो टोटल 8 हुए हैं। तो ये तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, पर इसके लिए फॉर्मूला भी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, अब फॉर्मूला क्या है, द नंबर ऑफ THV tetrahedrons can be find by the formula क्या होता है वो 2n के बराबर होता है। n किसको रिप्रेजेंट करता है, n यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ज़ेड इफेक्ट, रिप्रेजेंट्स करता है ज़ेड इफेक्ट। ठीक है, ज़ेड इफेक्ट ये रिप्रेजेंट करता है। सिंपली है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर अगर आप देख लोगे तो ज़ेड इफेक्ट 4 होता है, 4 × 2 किसके बराबर होता है 8। तो यहाँ पे टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड जो है ना एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के पास 8 होती है। ठीक है, तो आप किसी का भी निकाल सकते हो जिसका भी ज़ेड इफेक्ट हो, इस तरह से क्वेश्चन निकलता है आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये 2n फार्मूला इंपॉर्टेंट बना यहाँ पे। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड का पूछ ले, वो FCC का पूछ ले, सिंपल क्यूबिक का पूछ ले, ज़ेड इफेक्ट पता है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाई 2 आपका टेट्राहेड्रल वॉइड वहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है यहाँ पे, पर पढ़ना हमें सिर्फ आपके सिलेबस में नीट JEE एडवांस लेवल तक सिर्फ FCC का है। ठीक है, पर फार्मूला आप किसी का भी निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। देखो एक बात, दूसरी बात यहाँ पे देख लो, मैं डिटेल में हर एक पॉइंट आपको कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने का। ठीक है, पूरा कंटेंट जो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो बात करते हैं। अब ये देखो हमारे पास बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। ठीक है ना, तो ये बॉडी डायगोनल के ऊपर होता है ना, तो यहाँ पे देखो अगर हमारे पास ये बॉडी डायगोनल हुआ, ये देखो अभी हमें ऑक्टाहेड्रल, लेट सपोज ये बॉडी डायगोनल है। ठीक है, तो यहाँ पे या इसको थोड़ी छोटा नहीं है, ये भी इतू जैसा बड़ा है। ठीक है, पर ये थोड़ा छोटू सा बन गया ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं भी पूछ सकते। अब देखो ये बॉडी डायगोनल हमारे हुआ, लेट सपोज ये बॉडी डायगोनल पे यहाँ पे बॉडी सेंटर के ऊपर भी पॉइंट हो सकता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये इस तरह और इस तरह, इधर से इधर तक देखो, ये पूरा बॉडी डायगोनल किसके बराबर होता है, √3a है ना। ये चीज़ आपको याद रखना है, √3a बॉडी डायगोनल मैंने पढ़ाया है। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल वॉइड जो है ना ये इस पोर्शन तक बनता है। ठीक है, ये हमेशा किसके बराबर होता है, वंस फॉर एवर √3a/4। दैट मीन्स इसकी डिस्टेंस जो यहाँ पे एंडिंग पॉइंट एज सेंटर का जो है, और या किसी भी इसका, ठीक है, और इसके दरमियान जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, डिस्टेंस जो वो किसके बराबर होती है, डिस्टेंस वो होता है √3a/4। ठीक है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टेट्राहेड्रल वॉइड एंड द एंड पॉइंट। ठीक है, जहाँ से ये स्टार्ट होती है एंड पॉइंट ऑफ द डायगोनल, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये किसके बराबर होता है, √3a/4। ये आपको पकड़ना है बेटा अभी। ठीक है, आगे ये ज़रूरत पड़ सकता है। ठीक है, दैट मीन्स मैंने क्या बोला, बॉडी डायगोनल के एंड पॉइंट से लेके जहाँ तक टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म होती है, वो जो डिस्टेंस होती है वो √3a/4 होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इधर से भी ये वही होगा,
3a/4 ये वाला टेट्राहेड्रल वाइड ले लेगी, ठीक है। सेंटर में यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वाइड बनता है जो कि √3a/2 की डिस्टेंस पे होती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको, दैट मीन्स टेट्राहेड्रल वाइड का क्या होता है, यहाँ पे ही लिख दो, दैट इज √3a/ ये जो मैंने लिखा, ठीक है, 4, और ऑक्टाहेड्रल वाइड जो इसके बाद हमें पढ़ना है, पर मैं अभी बताता हूँ, वो बॉडी सेंटर के ऊपर बनता है। यहाँ पे बॉडी सेंटर और एज सेंटर, अब बॉडी सेंटर यहीं पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, √3a। अब ये सेंटर तक बनता है ना, तो किसके बराबर होता है, √3a/2। दैट मीन्स ये इसके दरमियान डिस्टेंस होती है, ठीक है। बॉडी डायगोनल के एंड से लेके ऑक्टाहेड्रल वाइड तक की जो डिस्टेंस होती है वो √3a/2 होती है, और टेट्राहेड्रल वाइड तक की जो डिस्टेंस होती है वो √3a/4 होती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। साइड में इसको लिख दो, ये ज़रूरत पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है, आप इसको लिख दो। ओके, अब देखो बेटा, ये हमारे पास था लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन रहेगा वो है लोकेशन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वाइड। लोकेशन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वाइड, OHV। देखो यहाँ पे दिस वाइड इज लोकेटेड at the edge and body center या बॉडी डायगोनल, ठीक है, बॉडी डायगोनल ऑफ द FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। इसकी जो लोकेशन रहेगी बेटा, पहला पॉइंट आप नोट कर दो कि हमारे पास जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होती है, एक तो ये आपको एज सेंटर के ऊपर मिलेगा, और साथ में ये आपको बॉडी सेंटर पे मिलेगा, ठीक है। बॉडी डायगोनल का जो सेंटर होगा या बॉडी सेंटर के ऊपर आपको ये मिल सकता है, ठीक है। देख लो यहाँ पे, इसको भी समझना है पहले, ठीक है। मेरी तरफ ध्यान दो बेटा, यहाँ पे बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको, ठीक है। इतनी क्लैरिटी आपको स्मार्ट बोर्ड के ऊपर भी नहीं मिलेगी, ठीक है। वहाँ भी आपको ये सब विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दे दो, मैं आपको बता दूंगा ये कैसे बनती है। देख लो, ऑक्टाहेड्रल वाइड की अगर हम बात करें, ठीक है, बात तो फेस सेंटर की होती है। यहाँ पे 1 2, ये 3 4, ये फेस सेंटर है, ये भी है ना। इसके ऊपर भी पॉइंट होगा, इसके ऊपर भी है ना, क्योंकि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। हाँ, ऐसे बेटा मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पहले इन्वॉल्वमेंट किस किस पॉइंट का होता है और कैसे बनता है। अगर मैं आपको एक बात बोलूँ कि इस के ऊपर भी इस तरह एक क्यूब होगा ना, इस यूनिट सेल के ऊपर एक क्यूब इस तरह होगा, इसके ऊपर भी एक क्यूब होगा, ठीक है। या इसको ऐसे बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आप लोगों को समझने में, तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट चेंज ही कर लेता हूँ। इधर देख लो बेटा, ऐसे इसका मुंह मोड़ देता हूँ, ऐसे ऐसे बनाता हूँ, ऐसे ऐसे थोड़ा बनेगा ये, अच्छा ठीक है। अब देखो, ये फेस सेंटर 1 2 3 और 4 5 6, ये एक कॉर्नर पे भी पॉइंट्स होते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे। समझने की बात है बस। देखो, इसके ऊपर भी इस तरह समझ लो बात को, इस तरह एक क्यूब होगा ना, या ऐसे चलो समझा ही लेते हैं।
ऐसे ऐसे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। देखो इसके ऊपर भी एक क्यूब है, वेरी सिंपल है। अब देखो इसका फेस सेंटर जो उस वाला फेस सेंटर है उसके पॉइंट के ऊपर इस तरह देखो पॉइंट होता है, ठीक है। ये देखो इसको मैं थोड़ा ऊपर बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो एक यहाँ पे भी होता है, ठीक है। जैसे देखो ये देखो ऐसे, इस ये वाला है, ऐसे ऐसे और ऐसे। देखो ये भी क्यूब, देखो इसके ऊपर भी एक फेस सेंटर यहाँ पे होता है, ठीक है। समझना है बात को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मोर अप्रोप्रिएट मेरा बन नहीं पाएगा ये उतना क्लियर, पर जितना मुझसे हो सकेगा ना उतना मैं बना दूंगा। देख लो कैसे होता है ये। दैट मीन्स देखो यहाँ पे समझ लो, पहले जो हमारे पास मैन वाला यूनिट सेल था, ये चीज़ आपको याद रखना है। आपको ऊपर वालों के साथ इसको इंटरमिंगल नहीं करना है, जो मैंने पहले बनाया था ये वाली यूनिट सेल, जिसको मैं मोटा कर लेता हूँ, 1 मिनट, अदरवाइज़ आपको फिर ये कंफ्यूज करेगा, ठीक है। ये मोटा वाला जो है ना, यही पहले मैंने बनाई थी। अब इसके ऊपर भी एक होगा, ये देखो ऐसे, ये मोटा वाला जो है, ठीक है। दैट मीन्स इसके ऊपर भी क्यूब, ये इसके इधर भी क्यूब, इसके ऊपर भी क्यूब होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं थोड़ा ऊपर बनाता हूँ, एक पॉइंट इधर है, देखो ये इस तरह से होता है, देखो ऐसे ऐसे, समझ लो बात को। और इसको हमें इसके साथ ज्वाइन करना है, इसको हमें इसके साथ ज्वाइन करना है, ठीक है ना। तो अब देखो इसको हमें इसके साथ ज्वाइन करना है, इसके साथ, और इसको हमें ऐसे ज्वाइन करना है। अब देखो इसको हमें इसके साथ ज्वाइन करना है, इसको हमें इसके साथ ज्वाइन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको हमें इसके साथ ज्वाइन करना है, इसको हमें इसके साथ ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे हमें वॉइड बनी, ये बना ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दैट मीन्स ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे लोकेट करती है। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे एज है ना, इस यूनिट सेल का तो एज ही था ये इधर से भी बना सकते हो। दैट मीन्स अब मैंने इधर से बनाया, दैट मीन्स देखो ये जो यहाँ पे बना ऐसे 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 ऐसे, एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन बना है ना, ऐसे 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 ऐसे, है ना। ये एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन बना, ठीक है। दैट मीन्स ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो यहाँ पे लोकेट करती है, ठीक है। अब देखो ये एज है ना, तो टोटल यहाँ पे 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एज के ऊपर बनता है, ठीक है। 1/3 कंट्रीब्यूशन होता है इसका, ठीक है। अब देखो इधर ये अच्छा बना ही नहीं, ठीक है, साइड में बनाता हूँ। इधर इधर देखो एक बॉडी सेंटर के ऊपर मिलेगा आप लोगों को, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ हमें यहाँ क्या दिखने को मिलेगा कि ये जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी, ये आपको कहाँ पे मिल सकती है, बॉडी सेंटर के ऊपर भी। देखो ये देखो, अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, आप इस चीज़ को यहाँ पे नोट कर दो, देखो कैसे बनेगा ये। या उसको भी मैं ऐसे ही बना लेता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे कंफ्यूज होगा ऐसे, जैसे वो मैंने बनाया ऐसे ऐसे, ठीक है।
ऐसे ही बनाया था ना, ये वाला ऐसे, तो ये ऐसे मुड़ेगा, ठीक है। नहीं, इसमें ये तो वही बना, थोड़ा साइड को मुड़वाते हैं ऐसे, ऐसे। हाँ, अब ठीक हुआ। देखो बेटा, अब ये फेस सेंटर के इधर भी है, इधर भी है, ठीक है। अब देखो, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। अब कैसे बनेगा ये, देखो यहाँ पे मैं ज्वाइन कर सकता हूँ किस किस पॉइंट को, कहाँ कहाँ से यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी बन सकती है जहाँ पे ये हमें जो है ये वाइड बन सकता है। देखो, इसको ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे, 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 ऐसे किया मैंने ज्वाइन। अब देखो, इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया, ठीक है ना। सॉरी सॉरी, इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया, ठीक है। सॉरी, इसके साथ करना था ऐसे। अब इनको कैसे, ऐसे करना है और इनको ऐसे करना है। ये देखो, ये एक कौन सी वाइड आपको यहाँ पे मिली, ये भी एक ऑक्टाहेड्रल वाइड आपको मिली सेंटर के ऊपर, ठीक, बॉडी डायगोनल के ऊपर, ठीक है। तो ये सेंटर पे भी आपको ये वाइड मिल जाती है, ठीक है। दैट मीन्स एक आपको बॉडी डायगोनल के ऊपर और एक यहाँ पे आपको एज पे मिलती है, ठीक है, ठीक है। दैट मीन्स क्या लिखा मैंने, दिस वाइड इज लोकेटेड एट द एज एंड बॉडी डायगोनल ऑफ द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, है ना। वेरी सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब कौन कौन से पॉइंट है यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो कॉर्नर और दो फेस सेंटर एक ही यूनिट सेल के इन्वॉल्व हो रहे, और दो फेस सेंटर टू डिफरेंट यूनिट सेल से। ये देखो, ये डिफरेंट यूनिट सेल है ना, ये वाला जो इस क्यूब से बिल्कुल अलग है, ये ऊपर वाला ये भी इस क्यूब से बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 3 atoms belong from the same unit cell and the other two face center atoms belong to the two different unit cells, which are responsible for the formation of octahedral void, है ना, ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ octahedral voids are given by the n। वहाँ पे 2n फॉर्मूला था, यहाँ पे सिर्फ n, ठीक है। दैट मीन्स जो z इफेक्टिव रहेगा, यहाँ पे मैं रब कर लेता हूँ। अब देखो, यहाँ पे n किसके बराबर है, 4। दैट मीन्स यहाँ पे n किसके बराबर है, 4। तो इसके पास ऑक्टाहेड्रल OHV वाइड्स भी यहाँ पे 4 होंगे, ठीक है। अब ये सिर्फ इस केस में नहीं है, कोई भी यूनिट सेल आपको देंगे वो तो आपको बता देंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने होंगे, सिंपली जो उसका जेड इफेक्टिव रहेगा उसके बराबर उसके ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होते हैं, ठीक है। अगर आपसे टेट्राहेड्रल वाइड पूछा जा रहा है तब आप क्या बता दोगे, 2n। दैट मीन्स जेड इफेक्टिव इंटू 2, ठीक है। तो ये पॉइंट्स कुछ आप इसको नोट करके जाओ मेरे साथ ही, ठीक है। और एक चीज़
बॉडी डायगोनल पे अभी हमने डिस्टेंस देखा, अब देखो यहाँ एज पे भी है, ये देखो ये एज पे भी यहाँ पे क्या बनता है, ठीक है, इस तरह बॉडी हाँ, यहाँ पे देखो एज पे भी हमारे पास क्या है, एक ऑक्टाहेड्रल वाइड, तो इसके दरमियान इस एज लेंथ किसके बराबर होता है, ए, दैट मीन्स टेट्राहेड्रल वाइड, ये यहाँ पे सेंटर पे बनती है ना ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है, यहाँ पे एज के पास ये a/2 के बराबर होता है डिस्टेंस, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी ऑक्टाहेड्रल वाइड और एंड पॉइंट के दरमियान, ठीक है, एज का जो एंड पॉइंट होगा, ठीक है, वो a/2 के बराबर होगा, ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे नोट करके जाना है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे इस पे होगा, ठीक है, तो अगर ये बॉडी डायगोनल के ऊपर है तो वो किसके बराबर है, √3a/2, ये डिस्टेंस आपको याद रखना है, ठीक है, 3a/2 जब बॉडी डायगोनल पे बनती है, जब एज सेंटर के ऊपर बनता है, ठीक है, तो वो a/2 के बराबर होता है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। 1/3 पार्ट ये एज में कैरी करता है, ठीक है, और एक बॉडी सेंटर के ऊपर बनता है, तो ओवरऑल ये 4 होते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। सो दिस was all about the location of the tetrahedral and octahedral void in case of the face centered unit cell. So I would like to conclude this topic here and would like to see you in the next lecture. Till then, bye, Allah Hafiz.